स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग। हिंदी में किस प्रकार से सूचना लेखन करना है और सूचना लेखन में है क्या क्या, ये आप जानेंगे आज। तो भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, समारोह, खोया पाया आदि की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। सूचना लेखन के उद्देश्य। अब सूचना लेखन क्यों करना है? सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना, और दूसरा महत्वपूर्ण आयोजनों की सूचना देना। सूचना लिखे जाने के अवसर। अब कई प्रकार के अवसर हो सकते हैं जिसमें आप सूचना दे सकते हैं, जैसे खेल व मैच। विद्यालय में कोई खेल होने वाला है, मैच होने वाला है, या कार्यक्रम व समारोह, जैसे आपका कोई वार्षिक उत्सव होने वाला है, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम, तब आप सूचना दे सकते हैं। खोया पाया। आपकी कोई वस्तु खो गई है और किसी को प्राप्त हुई है, तो वो सूचना आप दे सकते हैं। और मृत्यु व क्रिया संबंधी। अब देखते हैं कि सूचना लिखे जाने का स्थान कौन कौन सा है। पहला देखिए, विद्यालयों के सूचना पट। अधिकतर हमारे विद्यालय में कोई किसी प्रकार की भी जब सूचना देनी होती है तो नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर सूचना लेखन हो सकता है। दूसरा, कारखानों के सूचना पट। जो कारखाने वगैरह हैं वहाँ पर कोई सूचना देनी है तो वहाँ पर भी सूचना लेखन हो पाए। और तीसरा देखिए, कॉलोनियों के सूचना पट। आजकल तो जैसे फ्लैट सिस्टम होते हैं, वहाँ पर कोई कॉलोनी में कोई सूचना देनी है ना, तो वहाँ पर कॉलोनियों के सूचना पट पर भी सूचना लिखी जा सकती है। और पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के सूचना कॉलम। और ये जो है, आप अगर कोई भी सूचना जो कि पत्रिकाओं में या समाचार पत्रों में देना चाहें तो वो भी सूचना लेखन के अंतर्गत आता है। सूचना लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले, सूचना संक्षिप्त व सरल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सूचना शब्द बड़े व मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बीच में सूचना शब्द लिखेंगे। तीसरा, सूचना का एक उचित शीर्षक होना चाहिए। आप जिस भी विषय को वहाँ पर बताना चाहते हैं तो वो शीर्षक वहाँ सूचना के एकदम नीचे लिखा जाना चाहिए। सूचना जारी करने की तिथि व समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। जिसके लिए सूचना है वह इंगित कर देना चाहिए, यानी वो कक्षा या कोई विशेष वर्ग जिसके लिए भी सूचना है। इसके अलावा सूचना में कब, क्यों, कहाँ, कैसे अवश्य लिखना चाहिए। सूचना लेखन का प्रारूप, फॉर्मेट, यानी कि कैसे हमें सूचना लेखन लिखना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की साहित्य संगठन की अध्यक्षा होने के नाते विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को एक कविता प्रतियोगिता के आयोजन की सूचना देनी है, और इसके लिए हम एक सूचना पत्र तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रारूप देखिए। पहले यहाँ पर आएगा सूचना जो भी आप लिख रहे हैं, एक तो उसके लिए आप रेखांकित करेंगे, चारों तरफ एक बॉक्स बना देंगे। विद्यालय का नाम बीच में आ जाएगा, उसके नीचे सूचना, और फिर सूचना का शीर्षक। जैसे अभी हमने कहा कि कविता प्रतियोगिता हो रही है तो कविता प्रतियोगिता का आयोजन। अब यहाँ पर दिनांक, बाईं ओर आप देखेंगे कि वहाँ दिनांक के लिए जगह होती है। सूचना से संबंधित विषय। अब यहाँ पर कविता प्रतियोगिता किस विषय पर है वो विषय यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा
जब सूचना दे दी उसके बाद नीचे हस्ताक्षर, आपका नाम और जारीकर्ता का पद, यानी कि जो भी लिख रहा है ये सूचना वो किस पद पर आसीन है। इस प्रकार से ये एक सूचना का प्रारूप बन गया। सूचना लेखन के अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपका अभ्यास हो जाएगा। तो मान के चलिए कि आप जो है करण मेहता हैं और कक्षा 7वीं A में भवन विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं। तो खेल के मैदान में आपको एक घड़ी मिल गई है। इसके लिए एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। अब हमने वही चारों तरफ रेखा खींचकर एक वर्ग बनाना है और उसमें बीच में भवन पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का नाम आ गया, उसके नीचे सूचना, ये सूचना विषय डालना पड़ेगा। उसके बाद सूचना है क्या, एक घड़ी मिली है और उसकी बाईं ओर देखिए यहाँ पर दिनांक, यानी दिनांक में आप अच्छी प्रकार से बताएंगे कि किस दिन मिली है। उसके बाद देखिए अगर हम इसके विस्तार पे आते हैं कि हमें कम से कम शब्दों में बताना है तो क्या कहेंगे, आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे, यानी करण मेहता अपना नाम लिख रहा है, खेल के मैदान में एक घड़ी मिली है जो नीले रंग की है। आप में से वह घड़ी जिस किसी की भी है वह आकर मुझसे संपर्क करे। नीचे अपना नाम लिखेंगे करण मेहता और कक्षा 7वीं A। तो अब एक दूसरा उदाहरण देखिए, है किसी भी स्कूल का नाम हो सकता है ना, और वहाँ प्रधानाचार्य की ओर से दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में अवकाश हेतु सूचना पत्र तैयार करना है। तो स्कूल का नाम आ गया। सबसे पहले हम ये सब कुछ करने से पहले एक वर्ग बनाएंगे, चारों तरफ पंक्ति रेखांकित करेंगे और उसके बाद विद्यालय का नाम आएगा। ठीक उसके नीचे सूचना, और सूचना क्या है, अवकाश यानी छुट्टी के बारे में। फिर बाईं ओर दिनांक आएगी, दिनांक जो भी है उसको लिखना है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में जो भी तारीख, जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक विद्यालय में अवकाश रहेगा, ये हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे रविशंकर शर्मा, तो ये नाम आया है, ये प्रधानाचार्य हैं, तो नीचे प्रधानाचार्य इनके पद का नाम लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको आज सूचना लेखन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के साथ साथ उनके उदाहरण भी बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।